नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। चिट्ठियों के इस एपिसोड में आज मैं आपको जो चिट्ठी सुनाने वाला हूँ वो धूमिल की लिखी चिट्ठी है अशोक वाजपेयी जी के नाम। ये चिट्ठी 1971 में फरवरी में लिखी गई थी। प्रिय भाई, आपकी चिट्ठी मिली। अपने लगाव और आपकी आत्मीयता से एक निजी किस्म का सुख मिलता है। ऐसी हालत में कविता के लिए मिलने वाली लताड़ से लज्जा भी आई कि क्या सफाई दूं कि आपके पास भेजने लायक कविताओं के लिए मैं इन दिनों किस तरह जूझ रहा हूं। मैं मानता हूं कि कविता जीने के कर्म का हिस्सा है, लेकिन यदि उसमें मात्र रद्दो बदल की गुंजाइश न ढूंढकर समूची कविता के संस्कार में परिवर्तन की कोशिश कर रहा हूँ तो एक अजीब सी खीज भरी उकताहट सी महसूस करने लगता हूँ। ज़्यादातर अकेला हो जाता हूँ, लेकिन एकजुट होकर ठोक पीट में लगा हुआ हूँ। कोशिश यह है कि अपने घेराव से ऊब कर आप तक कुछ सही और नई कविताएं भेज सकूं। आप कविता को निजी प्रोटेस्ट मानते हैं और मैं यह मनवाने पर उतारू हूँ कि कविता आम आदमी की ज़िंदगी में भाषा का सार्थक हस्तक्षेप है। मुझे 15 दिन की मोहलत और दें, 5-6 कविताएं भेज सकूँगा। भोपाल नहीं आ सका, जाने का मन नहीं हुआ। पटना से लौटने के बाद न जाने क्यों ऐसे आयोजनों से मन खट्टा हो गया है। आपने देखा कि लोग कितने बेमर्याद और बेशर्म हैं। बेशर्मी बेबाकी नहीं होती। ज़्यादातर वहाँ मांसाहारी या नशेड़ी जुड़े थे। मांस यदि ज़रूरत है तो खाना चाहिए, लेकिन उससे खेलना ठीक नहीं। मैंने देखा कि वहाँ मांस खाने और उससे खेलने वाले ही ज़्यादातर लोग थे। आपस में घरेलू होने का नाटक करते थे और पशु की तरह रिश्तों पर घाव करते थे। आत्मीय होने के बखान के साथ बर्बरता से अपमान करने का वह अमानवीय दृश्य देखकर फिर ऐसे आयोजनों में शरीक होने का गौरव मैं नहीं जुटा पाऊंगा। आतंकित करने वाली बात यह है कि आदमी अपमान करे और भूल जाए। यह इस्तेमाल का मुहावरा है और निश्चित रूप से वह लत सबसे पहले उस बारीक और निजी सूत्र को काट देती है जो हमें एक दूसरे को जोड़े हुए है। यह लालच है। फिर औसत आदमी यदि ऐसा करे तो बात समझ में आती है कि गरीब है, हिंदुस्तानी है, लेकिन साहित्यकार। पटना में पहली बार मैंने मंच पर इतने अधिक अभारतीय पेशेवर गरीब देखे और उसमें शरीक होने के कारण खुद के दुत्कार का शिकार हुआ। आप लोगों जैसे कुछ को छोड़कर वहाँ मेरे लोग नहीं थे, मेरे समकालीन लोग भी नहीं थे, और मैं उनके साथ टाट पर ठाट से बैठकर पंचायत करता रहा। इसीलिए मैंने वाराणसी लौटकर 3 दिनों का उपवास करके खुद को शुद्ध किया है और अब अपने काम में लग गया हूँ। फिलहाल पढ़ रहा हूँ। शब्द शब्द, पंक्ति पंक्ति अन्य आलोचनाओं से यह धारणाओं और स्थापनाओं में अलग है। पूरी राय अभी नहीं, कुल पढ़कर ही लिखूँगा। हाँ, बनारस सहसा गरीब के चूल्हे की तरह गर्म हो गया था। कुल 5 दिन मैंने पहली बार कर्फ्यू देखा। कविता को शायद पहली बार इतना साफ सुथरा शहर कर्फ्यू ने दिया था। आप तो जानते हैं कि जिलाधीश मेरे मित्र हुआ करते थे। अलग से उनकी तारीफ कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मैं इन दिनों प्रशासन की तारीफ कम से कम एक बात के लिए किए बिना रह नहीं सकता। वो यह कि शहर की सफाई में उसका दर्जा भंगियों के मुकाबले आला है। शेष फिर कभी।
आपका धूमिल।